and that concept is permutation. One part and combination another part. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या डिफाइन करेंगे? फैक्टोरियल हमने देख लिया था और आज हम डिफाइन करेंगे परमुटेशंस। बच्चे ये क्वेश्चन ना बड़े प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल मैं थोड़ा सा आपके साथ अभी शेयर करूंगा। व्हाट डू वी मीन बाय प्रैक्टिकल? परमुटेशंस को अगर मैं सिंपल इंग्लिश में डिफाइन करूं तो दिस इज कॉल्ड अरेंजमेंट। इसको हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? अरेंजमेंट बोलेंगे। देखिए कैसे। सपोज कीजिए आपको ये दिया गया कि ये आपके पास 3 बुक्स हैं ए बी सी एंड यू वांट टू अरेंज देम ऑन टेबल इसी पोजीशन में। तो देखिए बच्चे आप कैसे अरेंज करेंगे इसको? ठीक, ए बी एंड सी, योर सेकंड पोजीशन इज ए सी बी, योर थर्ड पोजीशन इज बी ए सी और बी सी ए, योर फोर्थ पोजीशन इज सी ए बी एंड सी बी ए। तो आप चेक कर सकते हैं कि व्हेन यू आर अरेंजिंग दिस वन, तो आपने देखा होगा फर्स्ट अरेंजमेंट, सेकंड अरेंजमेंट, थर्ड अरेंजमेंट, फोर्थ अरेंजमेंट एंड फिफ्थ अरेंजमेंट एंड सिक्स्थ अरेंजमेंट। मीन्स टू से कि अगर हम इसको अरेंज करेंगे तो इसके टोटल कितने अरेंजमेंट होंगे? 6 अरेंजमेंट होंगे। और इन्हीं अरेंजमेंट्स को मैथमेटिक्स में क्या बोल दिया जाता है बच्चे? परमुटेशंस बोल दिया जाता है। ओके, दे आर कॉल्ड परमुटेशंस। बट आप एक चीज देखिए कि हम इस परमुटेशंस को आगे कैसे लें। डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस आएंगी कि हम इसको इस तरह से करें, इस तरह से करें या इस तरह से करें। अब आ जाइए, व्हाट डू वी मीन बाय कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है बच्चे बेसिकली ग्रुपिंग। ओके, अब सेम क्वेश्चन को मैं ये कह रहा हूं कि इफ यू हैव ए बी सी, आपको कहा गया कि इसमें 2-2 के ग्रुप बनाइए, 2-2 के ग्रुप बनाइए। तो आइदर यू विल प्रिपेयर ए बी, यू विल प्रिपेयर ए सी और यू विल मेक अ ग्रुप ऑफ बी सी। तो आपको पता चला बच्चे इसमें कितने ग्रुप्स पॉसिबल है? 3 ग्रुप्स पॉसिबल है। अगर 2-2 के, देखो अगर ग्रुप्स उसने कहा कि मेक अ ग्रुप ऑफ 3 कैंडिडेट, तो 3 का तो एक ही ग्रुप बनेगा। अगर वो कह रहा है 2-2 के ग्रुप बनाइए, तो भी आपके पास क्या आया? 3 ग्रुप्स हो गए। ठीक है। और एक आपके पास दूसरी चीज, जब हम कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं तो कॉम्बिनेशंस में कभी भी रेपिटेशंस नहीं हो सकती। मतलब अगर आपने एक कंबाइन कर लिया ए बी, तो आप ऐसे नहीं कर सकते बी ए, ये सेम चीज है। ठीक, कॉम्बिनेशन मींस नो रेपिटेशन, इसमें पोजीशन का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब देखिए मेरे पास ओनली 3 थिंग्स थी, ए बी सी, 3 थिंग्स थी, तो मेरे लिए बड़ा इजी था इनको ग्रुपिंग करना या इनको अरेंज करना। अब इसी अरेंजमेंट को मैथमेटिक्स ने एक नए लेवल पे डिफाइन कर दिया बच्चे, विच इज कॉल्ड NPR एंड दिस इज कॉल्ड NCR। इसको देखिएगा, वी कैन राइट इट एज PNR और वी कैन राइट इट एज CNR। ओके, क्वेश्चन देखते जाइएगा क्या है। N का मतलब गिवन, कि आपको क्वांटिटी गिवन है, एंड R का मतलब जिसका आप कॉम्बिनेशन और अरेंजमेंट करना चाहते हैं क्वांटिटीज का, दैट इज R। और P का मतलब परमुटेशंस एंड C का मतलब कॉम्बिनेशंस। अभी आप देखिएगा, दोनों की डेफिनेशन लिख रहा हूं। NPR is denoted as n factorial upon n minus r factorial, and combination can be denoted with n factorial, r factorial and n minus r factorial. This is the definition of permutation
दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। अभी चलते जाइए, अभी स्टार्ट करेंगे हम इसमें बाद में मैं आपकी क्वेरीज लूंगा, अभी तो स्टार्ट होने दीजिए। मैंने अभी एक आपको क्वेश्चन कहा बच्चे, ठीक, अभी से देखिए क्या कहा। मैंने कहा कि आपके पास 3 थिंग्स है और आपने उन 3 को रिपीट करना है, ठीक है। 3 थिंग्स हैं और 3 के 3 को रिपीट करना है, तो कैसे करेंगे देखिए। 3 थिंग्स और 3 के 3 को आपने अरेंजमेंट करना है, यानी 3 ही गिवन है, 3 को ही आपने रिपीट करना है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला n इज इक्वल टू 3, r इज इक्वल टू 3, तो व्हाट वी कैन राइट 3 फैक्टोरियल ओवर 3 माइनस 3, 0 फैक्टोरियल। तो बच्चे हम क्या करेंगे, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, तो वी कैन डिफाइन इट एज 6। और चेक कीजिए मैंने प्रैक्टिकली भी कितने फाइंड आउट किए थे, 6 अरेंजमेंट फाइंड आउट किए थे। हो गया ना। अब आता हूं मैं कॉम्बिनेशन पे। अब जब मैंने आपको ये कहा कि ए बी सी है, ओके, 2 एट अ टाइम कीजिए, तो आपने कहा कि वी कैन मेक अ ग्रुप लाइक ए बी, ए सी एंड बी सी। तो वी हैव मेड 3 ग्रुप्स। अब फॉर्मूले में n is equal to 3, you want to make a group of 2 at each point। इस फॉर्मूले में फिल कीजिए बच्चे एनसीआर में। तो एनसीआर का मतलब क्या हो जाएगा 3c2। इसको चेक कीजिए, व्हाट इज दिस 3, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 3 2 and 1, 2 factorial can be written as 2 into 1 into 1, and we can find the questions like this। 2 and 2 को कैंसिल करो तो आप चेक कर सकते हैं इसमें कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होंगे, 3 पॉसिबल होंगे। तो हमने एक सिंपल प्रैक्टिकल चीज को फार्मूलाज में कन्वर्ट कर दिया। हाँ, एक चीज और देख लीजिए, n इज मोर देन और इक्वल टू r, यानी n की वैल्यू r की क्या हो सकती है, इक्वल हो सकती है, बट उससे क्या नहीं हो सकती, लेस नहीं हो सकती, ठीक। दैट इज द वे। यस रैक्सप्रीत। सर इसमें ये जो आपने लिखा NPR, इसमें सर R क्या है? आर का मतलब बच्चे जिसका हम कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं, ओके मतलब सर। कितने टर्म्स को हम कंबाइन करना चाहते हैं या कितने को हम अरेंज करना चाहते हैं। ओके, चलिए मैं इसी को आगे मूव करता हूं। अभी स्टार्टिंग है, घबराओ मत अभी, ठीक है, अभी स्टार्टिंग है, डोंट वरी, ठीक। अब मैं आपको एक वैल्यू दूंगा जिसको आप कैलकुलेट करेंगे, ओके, और मैं उसको प्रैक्टिकली बना के दिखाऊंगा। लीजिए, आपको कहा गया 4p4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। पोल शुरू हो रहा है 24 20 0 D4। आपकी स्क्रीन पे पोल आएगा, उसमें अपना अप्रोप्रिएट आंसर फिल कर दीजिए जो आपको लगता है। वेरी गुड, वेरी गुड, कैरी ऑन। देखिए मैंने क्या बताया था, व्हाट इज NPR, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। तो 4p4 को आप क्या लिखेंगे, 4 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल। तो हम क्या कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 होती है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो दैट मीन्स इसमें कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है बच्चे, 24। ओके, और आप देखिए आपके कितने परसेंट कैंडिडेट ने 24 बोला है।
66% में। ओके, बट अभी स्टार्टिंग है, डोंट वरी, किसी को नहीं समझ आया तो भी हम करें। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द कॉम्बिनेशन। ओके, तो इसको हम अभी स्टार्ट करने लगे। अब मैं इसको प्रैक्टिकली बना के दिखा रहा हूं बच्चे, चेक कीजिएगा कि हाउ वी कैन डिजाइन दिस। अरेंजमेंट कर रहा हूं प्रैक्टिकली। सपोज कीजिए ये ए बी सी और डी, वी वांट टू अरेंज देम। तो अरेंजमेंट कैसे होगा बच्चे? ए बी सी डी, ए बी डी सी, ए सी बी डी, ए सी डी बी, ए डी सी बी एंड ए डी बी सी। यानी मैंने एक चीज को फिक्स रखा फ्रंट पे, किसको? ए को। अब मैं नेक्स्ट में क्या करूंगा, आप समझ गए होंगे, मैं बी को फिक्स रखूंगा फ्रंट पे। तो इट विल बी ए सी डी, ए डी सी, बी सी ए डी, बी सी डी ए, बी डी ए सी एंड बी डी सी ए। अब आप समझ गए होंगे मैं थर्ड में क्या करूं, सी को फिक्स करूंगा। तो आई विल राइट इट एज सी ए, सी को फिक्स कर लिया बच्चे, सी ए बी डी, सी ए डी बी, सी बी ए डी, सी बी डी ए, अब सी डी ए बी एंड सी डी बी ए। एंड लास्ट कॉन्फ़िगरेशन में मैं क्या करने जा रहा हूं, लास्ट में मैं क्या करूंगा, डी को फ्रंट पे रखूंगा, ए बी सी, डी ए सी बी, डी बी ए सी, डी बी सी ए, डी सी ए बी एंड डी सी बी ए। तो इसके अलावा आपके पास इस पूरे क्वेश्चन में कोई भी अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। अगर होगा भी तो वो इन्हीं में से होगा, आप करके देख लीजिएगा। तो हेयर ओनली 24 अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, डिफरेंट अरेंजमेंट्स। ओके, तो हमने सारे के सारे यहां डिजाइन कर दिए। अब देखिए बच्चे, अब मैं यहां आपके पास आ रहा हूं, मेरे लिए ये वाले अरेंजमेंट बनाना बड़ा आसान था बिकॉज ये लेस थे। बट अब अगर वो मेरे को ये कह देता कि आपके पास 10 बुक्स हैं और 10 के 10 को अरेंज कीजिए, तो प्रैक्टिकली इस तरह का डिजाइन बनाना मेरे लिए मुश्किल था। तो फिर वहां पे मैं यूज करूंगा अपने किस फार्मूले का, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बड़ा सिंपल सा काम है। इफ समबडी आस्क यू कि आपको टोटल कितनी थिंग्स दी हुई हैं, 10, और आपने उसमें से अरेंजमेंट करना है 7 का अरेंजमेंट, तो यू विल राइट 10b7। अगर कोई आपको कहे कि आपके पास 10 थिंग्स दी हुई हैं, 10 का ही अरेंजमेंट करना है, तो दिस। एंड इफ समबडी आस्क यू आपको 10 थिंग्स दी हुई हैं और आपको 5 का अरेंजमेंट करना है, 10p5। ओके, अब मैंने अभी अभी आपको एक क्वेश्चन करवाया बच्चे, ए बी सी डी। हमें यह कहा गया कि इसमें 4 के 4 को अरेंज करो। ओके, 4 के 4 को क्या करो, अरेंज करो। तो हमने फार्मूला लगा दिया 4p4 और हमारे पास काउंटिंग कितनी आ गई, 24। इसका मैं एक और तरीका भी बनाता हूं देखिए कैसे। हम ऐसे बना देते हैं कि इफ वी वांट टू अरेंज 4 थिंग्स, इसको बोलते हैं देसी मेथड। क्वेश्चन को सीखने के लिए मैथमेटिक्स में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम अपने घर से ही बना लेते हैं, लाइक पंडित बद्री प्रसाद। ओके, तो इसी तरह का एक ये भी मेथड है। देखिए क्या हुआ, हमने इसकी 4 पोजीशन डिजाइन कर दी कि ये हमारी फर्स्ट पोजीशन है, ये हमारी सेकंड पोजीशन है, ये हमारी थर्ड पोजीशन है और ये हमारी फोर्थ पोजीशन है। देखो फर्स्ट पोजीशन को कौन ऑक्यूपाई कर सकता है, 1 2 3 4, यानी इन चारों में से कोई भी आ सकता है। तो हमने लिख दिया एनीवन फ्रॉम द 4। तो नेचुरल है इसमें से ए बी सी डी में कोई ना कोई एक आ ही जाएगा, हम इसको कैंसिल कर दें। मान लीजिए हमने सी डी को प्लेस कर दिया,
अब सेकंड पोजीशन में कितने पॉसिबल हैं? 3, तो इसको हम क्या बोल दें? 3। तो सेकंड पोजीशन में किसी को भी फिक्स कर दीजिए, 3 पोजीशंस, 3 एलिमेंट्स में से। अब देखिए सेकंड पोजीशन को ऑक्यूपाई करने के लिए कितने बचे? ओनली 2, किसी एक को और कट कर दीजिए। अब लास्ट पोजीशन को ऑक्यूपाई करने के लिए कितने बचे? 1। तो इसका मतलब आपके पास टोटल अरेंजमेंट कितने हो जाए? 24। एक ये भी मेथड है बच्चे, और इसको हम सिंपल लैंग्वेज में प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बोल देते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू फैक्टोरियल 4 के ही इक्वल होती है, डोंट वरी अबाउट दैट, कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसकी वैल्यू क्या होती है? फैक्टोरियल 4 ही होती है। मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस करूंगा इसमें, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी तो जस्ट स्टार्टिंग हुई, या आप कह सकते हैं अभी तो पार्टी शुरू हुई। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। अब हम आते हैं थोड़ा सा कॉम्बिनेशन, ठीक। ये आपके पास क्या था बच्चे? परमुटेशंस था। इसमें क्या था? अभी सॉरी, परमुटेशन में अभी मैं चल रहा हूं। जैसे हमें एक वर्ड दिया गया दिल्ली, ओके। आपको कहा गया कि यू विल यूज 3 अल्फाबेट्स। आप कोई भी 3 अल्फाबेट्स को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। फाइंड द डिफरेंट अरेंजमेंट। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है अगर आप इसको सोचेंगे तो। अब आपके पास कितने हैं यहां पे? 1 2 3 4 5। आपने यूज कितने करने? 3। फॉर्मूला क्या आएगा बच्चे? 5p3। सॉल्व कीजिए जरा। हाउ वी कैन राइट इट एज 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल। तो इट बिकम्स 120 डिवाइडेड बाई 2। तो आपके पास इसका ओवरऑल आंसर क्या हो गया? 60। इसका मतलब कितने अरेंजमेंट पॉसिबल होंगे? 60 अरेंजमेंट। देखो अगर इन 60 अरेंजमेंट्स को मैं प्रैक्टिकली करने लग जाऊं तो शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे इसकी थोड़ी सी क्या करते हैं? हेल्प लेते हैं। किसकी? परमुटेशंस की। अब आपके लिए क्वेश्चन आ रहा है बच्चे, ट्राई टू सॉल्व एंड टेल मी द आंसर। पोल आएगा आपके पास 20p3 एंड योर ऑप्शंस आर 6000, B 6800, C 6840, D 6970। आपको जस्ट सॉल्व करना है एंड फिल योर आंसर इन द पोल। ओके स्वाति। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, I have a doubt in the question in grouping 4 objects A, B, C, D, sir. ओके प्लीज Sir, प्लीज। in it, why are we writing 4 into 3 into 2 into 1? बच्चे दिस okay, I will tell you in the next example. Okay, same concept I will tell you in the next example. Okay, sir. Fazur Rahman. Yes, sir. Sir, I have a doubt that why you have written 3 here. Why you have written 3? Okay, बच्चे ये क्वेश्चन का पार्ट था कि गिवन एलिमेंट 5 हैं एंड यू हैव टू यूज 3 एट ए टाइम। ये क्वेश्चन का ही पार्ट था। ओके Okay, sir. ओके वेरी गुड। जल्दी से कैलकुलेट कीजिए एंड फिल इन द आंसर। यस जतिन। 20 को पहले 19 से करेंगे, फिर 18 से, फिर 17 से, ऐसे करेंगे। ये तो आपकी मर्जी है बच्चे, कैसे भी करो, मेरे को आंसर चाहिए। 20 नहीं सर, 20 फैक्टोरियल को अगर हमने करना होगा सिंपल नंबर में तो हम कैसे करेंगे? ये लीजिए, तो पहले तो फैक्टोरियल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 20 फैक्टोरियल ओवर 17। तो 20 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 20 इंटू 19 इंटू 18, और इसको 17 पे रोक दीजिए बिकॉज ऑन द लोअर पार्ट 17 है।
ये कैंसिल हो जाएगा, बाकियों को क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, एंड यू विल सी योर आंसर। 74% कैंडिडेट ने सही से मल्टीप्लिकेशन किया है। ओके, योर आंसर इज 6840। बच्चे आज मैं आपको कोई ज्यादा हार्डकोर क्वेश्चंस नहीं करवा रहा, आज मैं जस्ट आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ही बताऊं कि इसको प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करना है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ परमुटेशंस। ओके, लीजिए, व्हाट ही सेड, NP4 ratio n-1 P3 is equal to 9:1, and he said find the value of n। जो बच्चों ने लेट ज्वाइन किया उनके लिए फार्मूला है NPR is written as n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो पहले हम परमुटेशन को फैक्टोरियल में कन्वर्ट करेंगे, तो this value can be converted like this, n factorial over n minus 4 divided by, next चलिए बच्चे, this can be written as n minus 1 factorial। ये बच्चे ध्यान से देखिएगा, अभी मैं क्या करने जा रहा हूं, अपर माइनस लोअर, तो इट बिकम्स n minus 4 factorial is equal to 9/11. Now you will easily see that n minus 4 and n minus 4 factorial cancel each other. We are left with n factorial over n minus 1 factorial, which is equal to 9/1. चलिए अब मेरे को आप बताएंगे, मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूं, ठीक, हम किस वैल्यू को ब्रेक करेंगे, n और n minus 1? सर n को ब्रेक n minus 1 n को n की वैल्यू 9 है। ओके, देखिए क्या होगा जब, अब ब्रेकिंग का मतलब क्या होता है, पहले इन क्वेश्चन की स्ट्रेटजी समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम परमुटेशंस को फैक्टोरियल में कन्वर्ट करेंगे, देन फैक्टोरियल में से हम देखेंगे विच इज द हाईएस्ट वन, हाईएस्ट वैल्यू को ब्रेक करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू है n, तो जैसे ही हम n को ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n minus 1 ओवर n minus 1 विच इज इक्वल टू 9। कैंसिल कीजिए, आपके पास n की वैल्यू क्या होगी, 9 होगी। दिस इज द वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। यस यश। सर अगर क्वेश्चन ऐसे दिया हो 4p3 तो भी सर आंसर तो वही होगा ना, 24 1 फैक्टोरियल का भी सर 1 ही होता है और बिल्कुल 0 फैक्टोरियल का भी 1 होता है। 4p3 बिल्कुल सेम होगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब भी 24 होगा। ओके, और मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बताऊंगा थ्रू पास्कल ट्रायंगल, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कॉम्बिनेशंस में हम एकदम से निकाल लिया करें। अभी आने दीजिए, ठीक। अब हम नेक्स्ट चलते हैं बच्चे इसी क्वेश्चन से। ओके, ये था कुछ किसके बारे में, परमुटेशंस के बारे में। एक मैं परमुटेशन का क्वेश्चन और करूंगा बच्चे, देखिए कैसे। ओके, हियर इज द क्वेश्चन, आप सब मेरे साथ करेंगे इसको। n P5 42 times NP3. ओके, नाउ वी विल सॉल्व इट, कि हम इसको किस तरह से क्या करेंगे, सॉल्व करें। फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई द फार्मूला ऑफ परमुटेशन। ओके, परमुटेशन का फार्मूला क्या है बच्चे, n फैक्टोरियल ओवर n minus 5, 42 times n factorial over n minus 3. n and n cancel. Cross multiply it. You will get 42. हाँ जी, who will tell me which is the highest value, n minus 3 or n minus 5?
जानवी? सर n-3। n-3। देखिए क्यों बचे, जिसको नहीं समझ लगा, व्हेन आई एम राइटिंग द फैक्टोरियल ऑफ दिस, तो पहली वैल्यू आएगी n-3। नाउ नेक्स्ट वैल्यू इज n-3 - 1, n-4, नेक्स्ट वैल्यू इज n-5। तो आई विल राइट दिस फैक्टोरियल एज n-3, n-4 एंड n-5 पे मैं फैक्टोरियल को स्टॉप कर दूं। नाउ n- फैक्टोरियल ऑन द लोअर एंड, कैंसल इट। अब देखिए बच्चे, आपको एक वैल्यू फाइंड आउट करना सिखाता हूं फिर इजी वे। n-3 एंड n-4 ये कंटिन्यूस वैल्यू है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं 7 × 6। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ कंपेयर कर दीजिए, सेकंड को सेकंड के साथ, you will get n = 10, or otherwise you can take it as quadratic questions. अगर आप क्वाड्रेटिक से भी सॉल्व करेंगे then you will get the same answer. ट्राई कर लीजिएगा, 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव। यस जयश्री? Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, in this question, why we have break the 42 into 7 into 6 only? No, because you will see that here is a continued number n-3 and n-4, तो ये वाले नंबर भी क्या होने चाहिए, कंटिन्यू होने चाहिए। तो आप 40 और इसके कंटिन्यू नंबर में एक ही कॉम्बिनेशन है 7 × 6, अदरवाइज तो आप ऐसे भी कर सकते थे 14 × 3, बट कंटिन्यू नंबर का कॉम्बिनेशन एक ही है, दैट्स व्हाई वी हैव डिवाइडेड। Sir, if there is a big value, then how we can find it? फिर तो बच्चे आपको हिट एंड ट्रायल ही करना पड़ेगा, ये तो मैं छोटी छोटी वैल्यूज के लिए कर रहा हूँ। ओके Okay, sir. Thank you, sir. ओके, तो अब थोड़े से क्वेश्चन देखिए बच्चे कॉम्बिनेशन के साथ, हाउ वी कैन मूव ऑन टू कॉम्बिनेशंस। मैं इस चैप्टर को कोलैबोरेट वे में करवाऊंगा बच्चे, ऐसा नहीं है कि पहले हम परमुटेशन सॉल्व करेंगे फिर हम कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे, तो मैं साथ साथ ही कॉम्बिनेशन शुरू कर रहा हूं, उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कि कॉम्बिनेशन में प्रैक्टिकल क्या होता है और किस तरह से हम उसको डिफाइन करते हैं। तो नाउ कमिंग टू कॉम्बिनेशन, लीजिए, एंड हियर इज द टर्म ऑफ कॉम्बिनेशन NCR। इसको हमने कैसे डिफाइन किया था, n फैक्टोरियल। नहीं, अभी मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं शुरू की, डोंट वरी, अभी तो मैं आपको ABCD बता रहा हूं इसका, नो एक्सरसाइज नो क्वेश्चन, अभी तो शुरू होगा ये। R फैक्टोरियल एंड n - R फैक्टोरियल, दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉम्बिनेशन। अब देखिए बच्चे, इफ समबडी आस्क यू कि 4C4 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो व्हाट यू विल राइट, 4 फैक्टोरियल, R की वैल्यू 4 फैक्टोरियल, n - R 0 फैक्टोरियल, तो वी कैन राइट इट एज 4 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल। कैंसिल कीजिए, यू विल गेट ओनली 1 वैल्यू। तो आपको वैसे भी पता है कि व्हेन यू आर मेकिंग द कॉम्बिनेशन, ओके, अगर आपके पास ओनली 4 थिंग्स आर देयर और आप 4 के 4 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, तो एक ही ग्रुप बनेगा। ओके चलिए, बनेगा ना, ओनली 1 ग्रुप इज देयर। अब आपको हम सीधे कीनिया लेके चलते हैं। एरम? Yes, sir. Good evening, sir. Good evening. How is the weather there in Nairobi? Sir, it's kind of winter season over here. Winter? Yes, sir. Okay. तो थोड़ी सी विंटर हमें भी भेजो भाई। इधर दिल्ली वाले बहुत गर्मी फील कर रहे हैं। Yes, sir. ओके, हाँ, टेल मी, क्या प्रॉब्लम थी? यू रेज योर हैंड। Sir, I raised my hand for the answer, sir. ओके ओके, थैंक यू। और अभी थोड़ी देर में हम शारजा हों, वेट, लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन, 4C4। अब देखिए बच्चे, नेक्स्ट हम चल रहे हैं A, B एंड C।
तो when we are taking the combination of A, B, C, तो we can say only one combination is there. अब दूसरी तरह से आइए बच्चे, if somebody ask you 4C0, जल्दी से मेरे को वैल्यू फाइंड आउट करके दीजिए। स्नेहा। Sir, answer is 1. Very good. Too much quick. We can write it as 4 factorial, 0 factorial, 4 minus 0, 4. देखो बच्चे, इसका मतलब क्या होता है? आपने एक सेट बनाए थे ना, सेट। ओके, तो ये बिल्कुल उसी तरह का कॉम्बिनेशन है कि इफ ए बी सी डी आपको दिया गया है और आपने ग्रुप में कोई भी एलिमेंट नहीं लेना, तो भी एम्प्टी सेट वाली डेफिनेशन के थ्रू इसमें क्या आ जाएगा? वन कॉम्बिनेशन आ जाएगा कि नथिंग इज देयर। ओके, इसको भी आपने क्या करना है? फॉर्मेट करना है। एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग और आपके साथ कर रहा हूं बच्चे, मैथमेटिक्स में देखिए, सी दिस वन, NCR इज ऑलवेज इक्वल टू NCN माइनस R। इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है। अभी हम इसको प्रूव करने लगे हैं। हाउ वी कैन प्रूव दैट दीज टू वैल्यूज आर सेम? तो यू कैन चेक इट, n factorial, R factorial and n minus R factorial. Okay, now we start with the next one, n factorial. इस तरफ देखिए, next is n minus R. देखिए, this is n, this is R. Now my next question is n minus R. When you solve it, you will find this is R. So this is a great combination for you कि when this property will held, we can use the result directly. अब मैं directly result आपके पास बनाऊंगा, कैसे यूज करता हूं मैं इसको, या how I will use this property in certain questions. देखिए कैसे, if somebody ask you 11C9 एंड दूसरी तरफ आपके पास वैल्यू है 11C2, तो यू सेड कि ये बोथ इक्वल है। चेक कर लीजिए, मैं कैसे बोलूंगा इनको। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो आई विल राइट इट एज 11 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, एंड इफ आई एम राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ दिस, इट विल बी 11 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल and 9 factorial. Both are same. इस फॉर्मूले को पूरे ध्यान में रखना बच्चे। We can move on by using this formula. Be ready with your copies. Poll is coming on your screen. Tell me the value of this. Very good. And here are your option: 700, 792, 800, 850. Here is the poll on your screen. Very good. बहुत कम बच्चों ने आंसर दिया बच्चे। ट्राई टू फाइंड इट आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल कीप this formula, NCR. Write it as n factorial, R factorial and n minus R. To simply apply it here, 12 factorial,
5 फैक्टोरियल एंड 7 फैक्टोरियल। सॉल्व कीजिए, थोड़ी सी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग यू विल गेट 12, 11, 10, 9, 8 एंड 7 फैक्टोरियल। 5 को लिखिए, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 7 फैक्टोरियल एज इट इज। कैंसिल कीजिए, डू इट, एंड आफ्टर कैंसिलेशन 82% का ठीक हो जाएगा। ओके, तो दिस इज द वे वी आर सॉल्विंग इट। अब इसी क्वेश्चन के थोड़े से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आता हूं बच्चे, वो देखिए क्या होगा। Question is, if NC8 is equal to NC9, what is the value of N? तो हम इस क्वेश्चन में चल रहे हैं। If NC8 is equal to NC9, what is the value of N? मैं इसका एक फॉर्मूला भी ड्राइव करूंगा और आप इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो वी कैन राइट इट एज N फैक्टोरियल 8 factorial and n minus 9. Here is n factorial, 9 factorial and n minus 9. Okay. See it, how we can solve it. N and n cancelled, so we are left with 8 factorial. बच्चे यहां मैं छोटी सी गलती कर गया, यहां n minus 8 होना चाहिए। Now if I write it as n minus 8 and next value is n minus 9. Here is 9 factorial को ओपन किया, 9 into 8 factorial and n minus 9. ये मैं इसलिए कर रहा हूं so that I can solve the simple terms. ये कैंसिल हो जाएंगे and you are left with n minus 8 is equal to 9. n की वैल्यू कितनी आ गई? 17 आ गई। अगर आप सॉल्व करेंगे, बट आई एम ड्राइविंग द फॉर्मूला हियर, राइट डाउन द फॉर्मूला। इफ NCA is equal to NCB, then the value of n is equal to a plus b. आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इस फॉर्मूले को नोट कीजिए और सॉल्व भी करेंगे तो भी इसमें आएंगे। इसको एक्सप्लेन करूंगा अभी कमिंग सेशंस में। ओके, डायरेक्टली नाउ कम ऑन टू दिस वन। जल्दी से मेरे को वैल्यू बता दीजिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n इन दिस क्वेश्चन। आप सारे अनम्यूट हैं। यस प्लीज। 12 वेरी गुड। चलिए, जिन्होंने 2 बार बोला उनका शुक्रिया, जिन्होंने 5-7 बार बोला उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, तो n इज इक्वल टू 12। इट्स अ सिंपल वन। ओके, याद करिएगा इस फॉर्मूले को। अब हम थोड़े से इसके और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में मूव ऑन कर रहे हैं बच्चे। सी दिस क्वेश्चन कि हम इसमें कैसे शुरू करें। एंड क्वेश्चन इज you have total 15 फुटबॉल प्लेयर, टोटल 15 फुटबॉल प्लेयर हैं एंड यू आर अ कोच, और आपको कहा गया कि सिलेक्ट एनी 4, सिलेक्ट एनी 4। तो हम कैसे करेंगे बच्चे? बिकॉज सिलेक्शन ग्रुपिंग इज अ पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन। तो हमारा क्वेश्चन क्या चलेगा? 15C4 क्या चलेगा बच्चे? 15C4। इसको सॉल्व कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर।
कितना होगा? है ना सिंपल? दिस इज अ कॉम्बिनेशन. यस सिमरन जी. सर वो जो आपने ऊपर 15 वाला क्वेश्चन एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए. कौन से वाला आपने बच्चे? क्वेश्चन बोला. अच्छा, मैंने ये कहा था इफ वी हैव NCA इज इक्वल टू NCB, तो वी कैन डायरेक्टली राइट द वैल्यू ऑफ NA प्लस B. तो मैंने 5 + 7 किया बच्चे, वो 12 आ गए. यही पूछा था. ओके, लोके रेक्सप्रीत. सर अब जैसे ये 15C4, अब सर इसके मल्टीप्लाई तो सर बहुत बड़ा हो जाता है सर, इसका कोई वो नहीं शॉर्टकट होता, नहीं है? आप पहले ही घबरा रहे हो. देखो ऐसे लिखो, 15 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल. कितना बड़ा हो गया? देखो 15 × 14 × 13 × 12 × 11 फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल को ओपन करो, 4 × 3 × 2 × 1 × 11 फैक्टोरियल. ये लो कैंसिल हो गया. ओके, 4 × 3 12 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया. आपने क्या करना है? 15 × 7 × 13 करना है. बताओ ये कितना का बड़ा है? ओके सर. तो पहले ही मत घबरा जाया करो. नाउ यू आर इन 11th क्लास. ओके, ओके सर. अभी हमने बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करनी है. ओके सर. लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉम्बिनेशन में, और आज अभी मैं आपको कॉम्बिनेशन का एक बिल्कुल बेसिक सा एक स्टेप बताऊंगा बिफोर दिस क्वेश्चन. ओके, चलिए. क्वेश्चन इज A, B, C, D and E. ये 5 फ्रेंड्स हैं. ओके, and you want to invite 3 for a party. Only 3 for a party. Okay, then what are the combinations or selections in this question? Yes, Lokesh. सर 5. 5 के बाद 120. चलिए, that means we can write it as 5C3. 120 नहीं होगा, 5C3, and 5C3 is equal to 5 factorial, 3 factorial and 2 factorial. Only 10. ओके, चलिए. और बी रेडी. अब आपको एक नई चीज सिखा रहा हूं. वैसे ये आपके नेक्स्ट चैप्टर में आएगी, बट मैं अभी सिखा रहा हूं. दिस इज कॉल्ड पास्कल. पास्कल ने हमें क्या दिया बच्चे? पहले तो ये देखिए, पास्कल हैज गिवन अस अ ट्रायंगल जो कॉम्बिनेशन में हमारी हेल्प करती है. कैसे? देखिए, he said write this as 1 1 1 1 1 1 1 1 and 1. ओके, नेक्स्ट वन. एक नीचे से शुरू कीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. अब आपको यहां से देखना है जो मैं बनाने जा रहा हूं. 1 डाउन से शुरू कीजिए. 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21, 21 + 7 28. आप नीचे की तरफ कितना भी लेके जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. राइट डाउन 1 हियर. 1 + 3 4, 4 + 6 10, 10 + 10 20, 20 + 15 35, 30 + 5 + this 56. Next,
अगेन 1, 1 + 4 5, 15, 35 एंड दिस इज 70। अभी देखते जाइएगा, मैं अभी आपके साथ करूंगा इसको आगे। नेक्स्ट अगेन 1, 6, 21, 56, 1, 7, 28, 7, 8 एंड 1। इसको बच्चे हम बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल। और इस पास्कल ट्रायंगल की स्पेशलिटी देखिए, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, सेकंड टर्म सेकंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड थर्ड, फोर्थ फोर्थ, फर्स्ट लास्ट, सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड थर्ड, फोर्थ एंड फोर्थ। अब आप मेरे से ये पूछ सकते हैं ये क्या हो रहा है। तो पहली बात तो देखिए, व्हाई वी कॉल इट अ पास्कल ट्रायंगल। ओके, नाउ व्हाट इट रिप्रेजेंट। बच्चे ये आपके कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए कैसे, जैसे मैं इस पर्टिकुलर को मार्क कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर को, ये जो पूरी की पूरी रो है ये इन कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। पहली वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है 5C0, दूसरी 5C1, 5C2, 5C3, 5C4 एंड 5C5। मीन्स टू से ये वाली वैल्यू 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4 एंड 5C5। ओके, अब देखिए कैसे, मान लीजिए मैं 5C4 को डिफाइन करता हूं तो वी कैन राइट इट एज 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 5 × 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। कैंसिल कीजिए तो आपके पास वैल्यू 5 आ गई। तो ये ट्रायंगल आपकी हेल्प करेगी कि ये बार बार नहीं करना पड़ता आप एक बार पास्कल ट्रायंगल बना लीजिए, यू विल गेट द आंसर। अब देखिए ये वाली किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसमें जो मैं अभी वैल्यूज लिख रहा हूं बच्चे, तो दिस पर्टिकुलर वैल्यू जो ये है, ये 7C0, 7C1, 7C2, 7C3, 7C4, 7C5, 7C6 और किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 7C7। अब अगर मैं इसको देखूं, 8C1, 8C2, 8C3, 8C4, 8C5, 8C6, 8C6, 8C7 और 8C8 को रिप्रेजेंट करिए। ये जस्ट आपके पास ये है कि अगर आप बार बार ये नहीं करना चाहते तो आप इस पास्कल ट्रायंगल को बना लीजिए और इसी में से वैल्यूज को क्या करते जाइए, यूटिलाइज करते जाइए। ओके, और इसमें कुछ भी नहीं। ओके, यस। सर आर कैसे लिखते हैं? क्या सर आर की वैल्यू कैसे लिखते हैं? आर की वैल्यू तो बच्चे आपको क्वेश्चन में दी रहेगी, आप नहीं लिखते, आपको तो गिवन होगा, फाइंड आउट तो वो अपने आप करेगा। ओके ओके सर। नाउ आई एम स्टार्टिंग सम, अब हमारा सही से सिलेबस शुरू हो रहा है बच्चे, एंड आई एम स्टार्टिंग विद परमोटेशन अगेन। ये मैंने जितने बेसिक्स बताने थे बता दिए, और नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द रियल टॉपिक कि आपका टॉपिक परमोटेशन में क्या है। तो हमारे नेक्स्ट 2 सेशंस परमोटेशंस पे बेस्ड रहेंगे। तो लीजिए, माय फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ परमोटेशन इज दिस, you have given these digits 1 2 3 4 and 5, और इसको मैं देसी मेथड के साथ कर रहा हूं बच्चे, नो फार्मूला। ओके, ही सेड मेक 2 digit इवन नंबर। प्लीज लिसन मी, मैं जो कह रहा हूं 2 digit इवन नंबर, एंड आगे क्वेश्चन है नो रेपिटेशन, उसमें डिजिट रिपीट नहीं कर सकते। तो चेक कीजिए मैं कैसे करूंगा इस क्वेश्चन को। आई विल मार्क द क्वेश्चन लाइक दिस कि ये 2 पोजीशंस मैंने देनी। अब आप चाहते हैं कि आपका जो नंबर हो वो इवन नंबर हो, तो देखिए जो फर्स्ट पोजीशन है उनको कौन कौन ऑक्युपाई कर सकता है, आइदर 2 और 4। तो
तो इसका मतलब इनमें से कौन पॉसिबल है? ओनली 2 ऑप्शंस आर देयर। तो आप किसी न किसी को यहां पे फिक्स करेंगे, तो सपोज कीजिए आपने 4 को फिक्स कर दिया। नाउ क्योंकि रेपिटेशन नहीं है, तो इसका मतलब लेफ्ट ओवर कितने हो गए? 1 2 3 एंड 4। तो इसका मतलब फर्स्ट पोजीशन पे कितने एलिमेंट आ सकते हैं? 4। तो टोटल कितने इवन नंबर बनेंगे बच्चे? 1। और मैं इसको प्रैक्टिकली बना के दिखा रहा हूं, चेक इट। 1 2 2 2, सॉरी रेपिटेशन है नहीं, तो नेक्स्ट क्या आएगा? 3 2 एंड 5 2। फिर से देख लीजिए मैंने क्या कहा, 1 2 3 2 5 2। नेक्स्ट यहां सबके पीछे हमने 2 लगाया। नेक्स्ट आ जाइए बच्चे, 1 4 3 4 एंड 5 4। ये कितने हो गए? 3 एंड 3 6। अभी बाकी हैं, देखिए कौन कौन से। एक आएगा 4 2 और एक आएगा 2 4, तो टोटल 8 हो गए ना। इसके अलावा कोई इवन नंबर नहीं बन सकता। हाँ, अब दूसरा स्टेप देखिए। अब अगर वो इसमें कह देता रेपिटेशन अलाउड, तो चेक कीजिए 1 and 1 2, यू हैव 1 2 3 4 एंड 5 डिजिट। बिकॉज आप इवन नंबर बनाने जा रहे हैं, तो लास्ट पोजीशन को तो 2 में से कोई भी ऑक्यूपाई करेगा। अब क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है, तो फर्स्ट पोजीशन में इन 5 में से कोई भी आ सकता है। अब आपके पास कितने नंबर हो सकते हैं? 10। और पहले वाले में मैं क्या क्या ऐड करूंगा? तो पहले वाले में मैं जस्ट 2 नंबर ऐड करूंगा, 22 एंड 44। तो ये वाली जो आपके पास काउंटिंग है कितने नंबर की हो जाएगी? 10 नंबर की हो जाएगी। और इन क्वेश्चंस को हम अभी क्या करेंगे? फॉर्मेट करेंगे इन द कमिंग सेशंस। ओके, तो मेरी तरफ से आज इतना था। अभी मैं आपकी प्रॉब्लम्स पूछूंगा इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस पार्ट।